Good morning class. In today's class we will discuss about sampling design. Before knowing sampling design, I will explain about census and sample survey because sampling design is based on census or sample survey. So first we should know about the meaning of census and sample survey. Let's start. I think you earlier know about the census. Census, what is census? In census each and every item, ठीक है, प्रत्येक आइटम का हम अलग से निरीक्षण करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, उसके बारे में हम सूचनाएं लेते हैं। जबकि सैंपल सर्वे में हम क्या करते हैं, रफली बताती हूँ आपको। सैंपल सर्वे में क्या, हम सर्वे जो करते हैं उसमें हम रैंडम सैंपल ले लेते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है, यूनिवर्स या पॉपुलेशन में हम रैंडमली उठा लेते हैं और वहीं से हम अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं व्हाट इज सेंसस एंड सैंपल सर्वे। ऑल आइटम्स इन एनी फील्ड ऑफ इंक्वायरी कंस्टिट्यूट अ यूनिवर्स ऑफ पॉपुलेशन। अ कंप्लीट इनैमोरेशन ऑफ ऑल आइटम्स इज अ पॉपुलेशन। देखिए आपकी इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करती चलती हूँ। आप देख तो रही हैं इसका इंग्लिश वर्जन और मैं इसको आपको हिंदी में बता देती हूँ। कंप्लीट इनैमोरेशन है, एक गणना है। ऑल द आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन, जो आपका पॉपुलेशन है उसके बारे में, इज नोन एज सेंसस इंक्वायरी। जब हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेते हैं, इंफॉर्मेशन किसके बारे में लेंगे, जो हम सूचना चाहते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है उससे हम जब पूरी सूचनाएं लेते हैं, तो जो आइटम जिस पॉपुलेशन से लेते हैं इज नोन एज द सेंसस इंक्वायरी। इट कैन बी प्रिज्यूम दैट सच एन इंक्वायरी, ये तो इंक्वायरी के रूप में व्हेन ऑल आइटम्स आर कवर्ड, जब पूरी की पूरी आइटम्स जो है वो कवर कर ली जाती हैं। जैसे सेंसस सर्वे का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, जो जनगणना होती है भारत में, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेंसस, कि प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है और हम एक व्यक्ति के पास जाकर या उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ले सकें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड, ठीक है। और इस केस में सेंसस में क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन कवर्ड भी हो जाती हैं और कोई एलिमेंट ऑफ चांसेस लेफ्ट, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसे छूटने का कोई चांस रह जाता है। और हाईएस्ट एक्यूरेसी इज ऑब्टेन, सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी मिलती है सेंसस सर्वे में। बट इन प्रैक्टिस दिस मे नॉट बी ट्रू, पर वास्तविकता यह नहीं है। ठीक है, वास्तविकता क्या है, इवन द स्लाइलेस्ट एलिमेंट ऑफ बायस इन सच एन इंक्वायरी, अगर कोई जो इंफॉर्मेशन लेने वाला व्यक्ति है वो बायस्ड हो, मतलब पक्षपात वाला हो, वो पक्षपात करता हो इंफॉर्मेशन लेने वाले से, अगर सपोज उसके किसी से अच्छी जान पहचान है तो वो हो सकता है कि उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सही भर दे और जो उसको पसंद नहीं है उसके बारे में वो गलत सूचनाएं भी दे सकता है, क्योंकि जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो सारा का सारा उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है, वो किस तरह की सूचनाएं लेता है या भरता है उसमें, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इंक्वायरी विल गेट लार्जर एंड लार्जर एज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज। अब इसके अंदर मोर ओवर देर इज नो वे ऑफ चेकिंग द एलिमेंट ऑफ बायस एक्सटेंड एक्सेप्ट थ्रू सर्वे और यूज ऑफ सैंपल। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है कि वो सेंसस मेथड में किसी और तरीके से उसको चेक कर सकता है। बिसाइड दिस टाइप ऑफ इंक्वायरी इन्वॉल्व्स अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, क्योंकि ये सर्वे जो होता है 10 सालों में होता है, जैसे हम भारत की जनगणना का एक जो एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो इसके लिए एक तो टाइम चाहिए, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत एफर्ट भी लगते हैं, क्योंकि डोर टू डोर जाकर हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेना इज नॉट अ इजी टास्क, ठीक है, इजी नहीं है। हो सकता है कि जो इंफॉर्मेशन हम लेने चाह रहे हैं वो उस टाइम मौजूद ना हो, हम उसके पास गए हैं अपना टाइम स्पेंड करके और वो इंफॉर्मेशन नहीं भी देना चाह रहा हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इन सब चीजों में। देयरफॉर व्हेन द फील्ड इज इंक्वायरी इज लार्ज, अब आपको पता है सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, हर एक व्यक्ति से इंफॉर्मेशन लेना पहली बात तो बहुत मुश्किल काम है, और एरिया वाइज इस चीज को सारे को कवर करना ये उससे भी ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है। तो दिस मेथड बिकम्स डिफिकल्ट टू अडॉप्ट बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज इन्वॉल्व, मुश्किल हो जाता है मेथड। दिस मेथड इज प्रैक्टिकली बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी रिसर्चर, ठीक है। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपको सर्वे को, सेंसस को समझने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आपका
क्या है आपका सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे में क्या करेंगे, इट्स नीड टू बी एम्फेसिस्ड दैट व्हेन द यूनिवर्स इज स्मॉल वन। जब आपका जो यूनिवर्स है, जैसे मैं आपको एक यूनिवर्स समझाती हूँ, व्हाट इज यूनिवर्स। सपोज एक सर्कल है, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, ये सारा आपका यूनिवर्स है, यू समझिए ये दैट इज इंडिया। इसमें क्या करना है आपको कि जब आपका यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, ठीक है, एक तो हो गया वर्ल्ड, सपोज आपको वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में कोई डाटा इकट्ठे करनी है, और एक हो गया इंडिया। तो जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो उस केस में तो इंडिया छोटा ही है, यहाँ पर हम सैंपल सर्वे ले रहे हैं, तो हम क्या रैंडमली इसको कलेक्ट करते हैं, ना कि हम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आइटम से डाटा इंफॉर्मेशन जो है ले नहीं सकते हैं। अब जो आपका सैंपल सर्वे है, व्हेन द यूनिवर्स इज अ स्मॉल वन, कि जब छोटा है, देयर इज नो डिस्टॉर्टिंग of to a sample survey, when field studies are undertaken in practical life, consideration of time and cost almost invariably lead to the selection of respondent, selection of only a few item। इसमें क्या करेंगे हम सैंपल सर्वे में, सिलेक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू आइटम, कि हम सारे की सारी आइटम्स को कलेक्ट ना करके, एज वी कलेक्ट इन सेंसस मेथड, वी जस्ट कलेक्ट ओनली फ्यू आइटम्स, थोड़ी सी आइटम्स ही लेंगे। द रिस्पॉन्डेंट सिलेक्टेड शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मिनिएचर क्रॉस सेक्शन। अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, सपोज जैसे हम आपकी क्लास के बारे में कोई डाटा इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रैंडमली, बिकॉज यू आर द सेक्शन ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम 60, क्योंकि हम एक तो हमारा पहली बात तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो हम इजीली इसमें से सारे के सारे ले सकते हैं। पर जब एक बात आ जाती है कि कॉमर्स कॉलेज की, ठीक है, तो वहाँ पर हमको पीजी के बच्चे भी लेने हैं। अब पीजी आपको पता है पूरे तीनों स्ट्रीम्स में हैं, तो हम क्या तीनों के पीजी के बच्चे, बिजनेस एड के, एफएम के, एबीएसटी के, और फिर ग्रेजुएशन के बच्चे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इन सारों के बीच में जब हमको डाटा लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या सैंपल क्या हो गया, वो बढ़ चुका है, बड़ा हो गया हमारे पास में वो यूनिवर्स, रेदर देन ओनली अ वन क्लास। तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम रैंडमली थोड़े थोड़े बच्चे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे क्लास को, ठीक है, तो उन बच्चों को हम अपने डाटा कलेक्शन में इंक्लूड कर लेंगे। हो सकता है कि वो आपकी क्लास मॉनिटर हो एक तरीके से, जो कि ज़्यादातर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ाई में भी ठीक हैं, और ओवरऑल वो हर चीज़ में आगे हैं, तो हम उन बच्चों को भी ले सकते हैं, या फिर हम अल्फ़ाबेट से ले सकते हैं, या फिर हम रैंडमली उनको ले सकते हैं फॉर डाटा फॉर इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये हुआ हमारा सैंपल सर्वे। अब इसके अंदर जो सिलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट है constitute what is technically called a sample and selection process is called sampling technique। जो प्रोसेस फॉलो की जाती है दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक, और जो हम लेते हैं जो टेक्निक है सिलेक्टेड रिस्पॉन्डेंट कंस्टिट्यूट दैट इज टेक्निकली कॉल्ड अ सैंपल। जो रिस्पॉन्डेंट है उसको हम सैंपल कहते हैं, और जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है दैट इज सैम्पलिंग टेक्निक। द सर्वे सो कंडक्टेड इज नोन एज सैंपल सर्वे। जो सर्वे किया जाता है उसको सैंपल सर्वे कहा जाता है। एल्जेब्रिकली लेट्स द पॉपुलेशन साइज बी एन। जो पॉपुलेशन है उसके साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। एंड इफ अ पार्ट ऑफ अ साइज एन विच इज स्मॉलर देन एन। अब इसमें स्मॉलर देन जैसे पॉपुलेशन का साइज है, सपोज पॉपुलेशन साइज इज 5000, तो इफ अ पार्ट ऑफ साइज एन विच इज स्मॉलर देन एन ऑफ दिस पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सम रूल फॉर स्टडिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन का जो साइज है वो पॉपुलेशन से साइज को हम डिनोट करेंगे एन से, और उस पॉपुलेशन के पार्ट को, ठीक है, सम ऑफ अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन को। क्लियर हो गया। सपोज जैसे आपके कॉलेज में सपोज 5000 स्टूडेंट है और हम 500 बच्चों को ले रहे हैं एज अ सैंपल, तो दैट इज स्मॉल एन एंड दैट इज कैपिटल एन। समझ में आ गई आपको बात चीज? ये हो गया आपका पॉपुलेशन और ये हो गया आपका सैंपल। क्लियर है? अब इसके अंदर
आई होप सो आपको क्लियर हो गया है काफ़ी हद तक। एन यूनिट इज नोन एज सैंपल, जो कि यहाँ पे लिख रखा है, जो एन यूनिट आपका स्मॉल में देख रखा है, एन यूनिट इज नोन एज सैंपल एंड द रिसर्चर मस्ट प्रिपेयर अ सैंपल डिजाइन फॉर स्टडी। ही मस्ट प्लान हाउ अ सैंपल शुड बी सिलेक्टेड एंड व्हाट साइज सच अ सैंपल वुड बी। अब क्योंकि 5000 में से हमने 500 ले लिए हैं, दैट मीन्स 10% ही लिया हमने पॉपुलेशन का, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ आवर रिसर्च इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10% लेना चाहते हैं, 20, 40, 50, ठीक है, वो हमारे जो रिसर्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था आपका सैम्पलिंग डिज़ाइन में सेंसस एंड सैंपल सर्वे।